हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का 5th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बेसिकली एक जैसे प्रमोशनल मिक्स हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। प्रमोशनल मिक्स क्या होता है? आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके का मिक्स बनाते हो। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रमोशनल मिक्स होता है, दैट इज सेल्स। आप बहुत अलग अलग तरीके सेल्स कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। उसमें से जो मोस्ट कॉमन है स्पेशली इन इंडिया, दैट इज थ्रू सेल्स। आप अलग अलग तरीके की सेल्स करते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो शॉप्स पे जा सकता है, कैनोपी लगा सकता है, या फिर टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है? सब सेल्स के अलग अलग तरीके होते हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रमोशनल मिक्स। हम यहाँ पे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे पहले कि सेल्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट, इट इज़ कम्युनिकेटिव इन नेचर। आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। आपकी जो कंपनी है, चाहे वो एक छोटी कंपनी हो चाहे एक बड़ी कंपनी हो, आप ऑब्वियसली आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपका एमडी डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, या फिर आपका प्रोडक्ट खुद जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो जाके बता नहीं सकता है कि मैं क्या हूँ। तो उसको एक मिडिल पर्सन की ज़रूरत है। वो मिडिल पर्सन है सेल्स। एज इन ही इज़ नॉट अ लिविंग पर्सन, ही मे और मे नॉट बी अ लिविंग पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपका पर्सन जाके अगर आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे कि हम डोर टू डोर सेलिंग में देखते हैं। अभी रिसेंट टाइम्स हमने देखा कि डोर टू डोर सेलिंग जो है उसका प्रेवलेंस बहुत कम हो गया है, बिकॉज लोग जनरली जाके परचेज करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, वो मॉल्स में जाना चाहते हैं, वो मार्केट्स में जाना चाहते हैं। वहाँ जाके उनको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, इस वजह से वो लोग उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। बट अगेन, डोर टू डोर इज़ वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट, एक्शन ओरिएंटेड। जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है सेल्स प्रमोशन से, दैट इज दे वांट द कस्टमर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द प्रोडक्ट। वो चाहते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट को खरीदो। अगर आप ऑब्वियसली अगर आपका कोई ऐप है या फिर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर कोई सर्विसेज आपकी हैं, तो वो सर्विसेज को प्रोक्योर करे या तो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करे। दैट इज द एक्शन दैट इज आस्क्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी वर्सटाइल इन नेचर। आप एक सिमिलर प्रोडक्ट के हो सकता है बहुत सालों से ऐड देख रहे हो, बट बहुत अलग अलग तरीके की एड्स आती हैं। कहीं पे वो मतलब किसी अलग तरीके से प्रमोट करते हैं, कहीं वो कुछ और तरीके से प्रमोट करते हैं। जैसे कि हम बेवरेजेस कंपनी में अगर बात करें, कोका कोला, पेप्सी, तो उनकी जो हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट्स बहुत चेंज हो जाती है रिसेंट टाइम्स में। जैसे कि रिसेंट जो हमने कोका कोला की एड देखी है, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू एपी फिज, दैट इज़ मोर फिज मोर एनर्जी दे आर सेइंग। बट जो उनका लास्ट ईयर जो उनका स्लोगन था, दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट। सो द marketing is or the sales is versatile in nature. Next, it is a planned activity. आप लोगों के साथ में प्लान करते हो, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर प्लान करते हो। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट पूरा मिलकर उस चीज़ को प्लान करता है और उसको टाइमली एग्जीक्यूट करता है। आप कभी भी, जैसे कि अभी मैं बेवरेजेस की बात कर रहा था, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके एडवर्टीजमेंट जो आती हैं वो समर्स में जनरली ज़्यादा आती हैं। तो वो ज़्यादा आने का रीज़न क्या है? बिकॉज पीपल, लोगों की जो डिमांड वो उस टाइम पे ज़्यादा होगी। बट ऐसा नहीं है कि वो विंटर्स में एकदम ज़ीरो कर देते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी अभी कम हो जाती है और समर्स के टाइम पे ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ अ सपोर्टिंग एक्टिविटी। बिकॉज सेल के ऊपर आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हो, आपको दूसरे सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स पे भी वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ को रिलेटेड वर्क। आपको अगर आप मान लीजिए आज मैंने कोई कंपनी खोली XYZ और मैंने उसका प्रोडक्ट अगर डी मार्ट में जाके रख दिया, वी मार्ट में रख दिया, विशाल मेगा मार्ट, ऐसे बड़े बड़े मार्ट्स में रख दिया, मॉल्स में रख दिया, आपका डायरेक्टली जाके उस प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे? आई गेस नॉट, बिकॉज इट इज अ सपोर्टिंग एक्टिविटी। इट नीड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम अदर चैनल्स एज वेल। नेक्स्ट इज, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म एक्शन। बिकॉज आज आपकी वीडियो किसी ने देखा और उनके या फिर उन्होंने सेल्स क्लिपिंग्स देखी या फिर आपको रोड पे उन्होंने अप्रोच किया, आप वहाँ पे उनके लिए कुछ उसी टाइम पे एक्शन लोगे। आप घर जाके मे बी उस प्रोडक्ट के बारे में ना सोचो उतना। इट क्रिएट्स एन इमीडिएट इम्पैक्ट। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे कोई एक सेल्समैन आए और आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ को सेल आउट करने की कोशिश करे, या फिर आप किसी शॉप पे गए हो, उस शॉप पे लेट्स से कि वो लाइफस्टाइल क्लोथिंग के रिलेटेड था, कोई लेट्स से मोंटे कार्लो का शोरूम था। मोंटे कार्लो के आप शोरूम पे गए, वहाँ पे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, बहुत सारे शर्ट्स देखी, जीन्स देखी, तो वहाँ पे आपका जो सेल्स पर्सन होगा वो आपको उसी टाइम पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेगा, वो बात के लिए उस चीज़ को नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट इज,
इट इज़ इंसेंटिव बेस्ड, इंसेंटिव एज एन जो सेल्स पर्सन होता है उसको सेल्स के थ्रू इंसेंटिव्स मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसने 10 लाख का सेल किया एक पर्टिकुलर मंथ में, तो हो सकता है उसको उसका 2%, 5% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले, उसकी सैलरी अलग रहेगी और ये इंसेंटिव बेस्ड उसका सेल्स प्रमोशन रहेगा, दैट इज़ टारगेट बेस्ड। नेक्स्ट इट इज़ कैटेगोरिकली डिफरेंट बिकॉज जैसे मान लीजिए आप सैमसंग के प्रमोटर हैं, आप सैमसंग की सेल्स करते हैं, तो सैमसंग के कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि फ्लैगशिप मॉडल्स होते हैं और कुछ होते हैं बजट मॉडल्स। तो बजट मॉडल्स के लिए वो लोग सेल्स पर्सन के ऊपर रिलाई करते हैं बिकॉज बजट फ़ोन्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फियर्स कंपटीशन है बिकॉज एवरी अदर मोबाइल कंपनी सेल्स अ बजट फ़ोन। बट जो फ्लैगशिप मॉडल्स होंगे सैमसंग के, उसके लिए उनको सेल्स की ज़रूरत नहीं है, वो टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो रॉ एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो उससे ही लोग उसकी तरफ इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। लास्टली इट इज़ अ टारगेट बेस्ड बिकॉज जो सेल्स पर्सन रहेगा उनको एक टारगेट मिलेगा, मंथली टारगेट हो सकता है, वीकली हो सकता है या फिर एनुअल टारगेट हो सकता है, और उनको वो टारगेट फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी उनको इंसेंटिव मिलेगा उसी बेसिस पे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द लिमिटेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, फर्स्ट दैट इट अफेक्ट्स कंज्यूमर एटीट्यूड, वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट, वेरी वेरी बैड लिमिटेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन। मान लीजिए आपका कोई सेल्स पर्सन है जो कि किसी शॉप पे है या किसी मॉल में आपके प्रोडक्ट को सेल करने की वहाँ पे कोशिश कर रहा है, बट उसका एटीट्यूड सही नहीं था, एटीट्यूड सही नहीं था, जैसे कि हो सकता है बहुत वो रूडली बात करे, आपने उसको कोई प्रोडक्ट दिखाने के लिए बोला, बहुत टाइम ले रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि मुझे सैमसंग का ये पर्टिकुलर मॉडल खरीदना है, तो आपको कुछ और ही मॉडल दे रहा है, आप उसको कुछ और फीचर्स पूछ रहे हो, वो कुछ और फीचर्स बता रहा है। सो एक नेगेटिव एटीट्यूड जो उस सेल्स पर्सन का रहेगा, ये कंज्यूमर के माइंड में चले जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी, वो आपकी कंपनी को पोर्ट्रे कर रहा है, वो आपकी कंपनी के एट्रीब्यूट्स को शो कर रहा है। तो हो सकता है कि वो कस्टमर के माइंड में अब उसके मन में आ जाए कि मेरे को इस सेल्स पर्सन में क्या, मेरे को इस कंपनी का ही प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। नेक्स्ट इट मे और मे नॉट बी अ ट्रैप फॉर अ कंज्यूमर बिकॉज जनरली कस्टमर्स ये चाहते हैं, जनरली जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आपको एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, वो आपको हर तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि इसका प्राइस भी अच्छा है, इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, इसकी सर्विसेज भी अच्छी हैं, इसके साथ में आपको ये चीज़ कूपन मिलेगा, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। सो वो एक तरीके से आपको बहुत तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करेंगे और वो बहुत ज़्यादा इमीडिएट रहेगा कि आपको कोशिश करेंगे कि आप अभी एक्शन लो। हो सकता है कि जैसे आप बहुत बार चीज़ें परचेज करने गए होगे, आप उसके ऊपर 100% श्योर नहीं हो गए, तो आपके मन में आएगा कि चलो मैं सोचता हूँ, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीक आऊँगा इसको लेने। तो वो आप सेल्स पर्सन आपको बोलेगा कि सर हमारे पास अभी एक हफ्ते का ही ऑफर है, आप अगर आज ही लोगे तो हम आपको 5-10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे, आप नेक्स्ट वीक आओगे तो हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको महंगा मिलेगा, 10% उसका प्राइस हाइक हो जाएगा। तो एक तरीके से आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अभी के अभी डिसीजन लो। नेक्स्ट इज प्राइस ओरिएंटेशन रिस्क। मान लीजिए आपका जैसे बहुत ये चीज़ मेरे को लगती है आईफोन से रिलेटेड, बिकॉज आईफोन के फ़ोन्स ऑब्वियसली एवरीवन नो दैट दे आर टू एक्सपेंसिव, बट अभी हमने जो एड फ्लिपकार्ट सेल्स देखी हैं, अमेजोन पे सेल्स देखी हैं जो दिवाली के टाइम पे आई थी, दशहरा के टाइम पे आई थी, उसमें उन्होंने 50,000 20,000 इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स दिए हैं। तो अब अगर मान लीजिए मेरे को नेक्स्ट टाइम कोई आईफोन खरीदना है, अभी वो आईफोन चल रहा है 70,000 का, और मुझे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि अब वो 1-2 महीने बाद जब भी उसकी सेल आएगी, कुछ महीने बाद उसकी सेल आएगी, तो उसका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा 20,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो वो एक प्राइस ओरिएंटेशन रिस्क क्रिएट हो गया है। कस्टमर ये सोचेगा कि वो एक उनकी मतलब जब भी सेल्स आती हैं सेल में वो अच्छा हैवी डिस्काउंट देते हैं तो मैं तभी खरीद लूँगा, तो एक तरीके से वो उनका जो 70,000 का प्राइस है वो 50,000 ही रह जाएगा, और शायद उनको कट ऑफ ही करना पड़े। लोग हो सकता है कि उस प्राइस को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएँ कि अगर आप वो सेम प्रोडक्ट 50,000 में दे सकते हो, देन वाई यू आर चार्जिंग इट फॉर 70,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज बोरोइंग फ्रॉम फ्यूचर सेल्स। जनरली जो कंपनी करती है वो जब सेल्स करने जा रही है तो वो फ्यूचर से बोरो करती है, फ्यूचर में जो उनके जो प्रोडक्ट्स वो सेल करने वाले हैं उसको बेचने के लिए आज वो सेल्स करने जा रही है। मतलब कि मेरे पास आज मेरे पास 10 पीस हैं सेल करने के लिए, और कल भी मेरे पास 10 पीस रहेंगे सेल करने के लिए। आज मैंने एक प्रमोशन किया है ताकि मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाऊँ। सो मैंने अपना 10 रुपये का प्रोडक्ट मैंने बोला कि आज मैं 8 रुपये में दूंगा, आज मैंने उसको 8 रुपये में दे दिया, ये रिस्क लेके कि वो लोगों के मन में या लोगों के बीच में एक डिमांड क्रिएट कर देगा, और कल जब ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं उसको 11 या 12 रुपये में सेल करने की कोशिश करूंगा, या फिर इवन उससे ज़्यादा कर सकता हूं ताकि मैं इस 2 रुपये को भी कोप अप कर पाऊं। बट हो सकता है कि लोग उसके लिए रेडी ना हो और आपके फ्यूचर सेल्स इससे इम्पैक्ट हो जाए, लोग आज के आज ही सारा चीज़ें खरीद लें, कल के लिए कुछ छोड़े ही ना। नेक्स्ट इट इरोड्स ब्रांड लॉयल्टी
अगेन जो लोग, जैसे आईफोन की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, तो आईफोन के जो ब्रांड लॉयल्टी थी, कुछ ऐसे कंज्यूमर्स थे, कस्टमर्स थे उसके, जो कि हमेशा iOS ही यूज़ करना चाह रहे थे, और iOS के क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो एवरीवन वांट्स टू बाय एप्पल आईफोन। तो बट अब जिस तरीके के वो लोग सेल्स कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, जिस तरीके के कूपन्स एंड डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उनके लॉयल कस्टमर्स थे, हो सकता है वो उनको लूज़ कर दें। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज द प्राइजेस। मैनी अ टाइम्स दिस हैपन्स, जैसे कि हमने जियो के टाइम देखा था, जब जियो 4G जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने फ्री में सिम्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी, और आज हम उसी सिम के लिए जो 3 महीने का पैकेज लेते हैं, वो उसके लिए हम 700-800 रुपये देते हैं, साल के हम लोग 4-5 हज़ार रुपये उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो एक तरीके से उसने हमारा सेल प्राइस ही बढ़ा दिया, बिकॉज हम 3G यूज़ करते थे तो 3G का हमारा पैक बहुत ही सस्ता हुआ करता था, बट आज 4G का बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर सेल्स प्रमोशन किया। नेक्स्ट टाइम एंड एक्सपेंस, अगेन बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और आपको एक्सपेंसिव भी लग सकता है। हो सकता है कि आपका सेल्स प्रमोशन प्रॉपरली फिट ना हो पाए उस मॉडल में जहाँ पे आप उसको सेल करने की कोशिश कर रहे थे, सो वो एक तरीके से बैकफायर कर सकता है। अगेन इट इज़ अ मे और मे नॉट केस। लास्ट इज यू हैव टू डू द लीगल कंसिडरेशन। आप जो डिस्काउंट्स दे रहे हो, मान लीजिए आप बहुत दिन में एड्स देखते होगे, जैसे कि ड्रीम 11 के एड्स देख रहे होगे आप, या फिर माई सर्कल की एड्स आती हैं, तो उसमें वो लोग जैसे एक ऐड आती है जिसमें गांगुली आता है, उसमें बोलते हैं कि आप मतलब SUV जीत सकते हो। तो ऑब्वियसली वो लोग एक उनका वो सेल्स प्रमोशन है, बट दे हैव टू अबाइड थ्रू लीगल कंसिडरेशन, बिकॉज जब आप उसको ऐड को देखोगे तो उस ऐड में बोलेंगे कि ये आपके लिए मतलब मॉनेटरी वैल्यू आपकी इन्वॉल्व है इसमें, तो आपको उसमें रिस्क है। पहले से वो बता देते हैं कि आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, बट उसके साथ में रिस्क भी है। तो दैट रिस्क वाला पार्ट जो बता रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लीगल कंसिडरेशन। अदरवाइज दे वुड हैव जस्ट सेड कि अगर आप माई 11 सर्कल पे खेलोगे, टीम बनाओगे, तो आपको SUV मिल जाएगी। इट वॉज दैट सिंपल, बट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लाइड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।